आपने आईपीएल में चौके छक्के देखे होंगे, सुपर ओवर देखे होंगे, धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट और विराट की क्लासिक कवर ड्राइव भी देखी होगी। लेकिन आईपीएल के 19वें सीजन में इस बार जो होने वाला है वो अलग है और आईपीएल के इतिहास में पहली बार होने वाला है, जिसे सुनकर आप सब हैरान भी होंगे और थोड़ी सी खुशी भी होगी। तो आईपीएल की होने वाली वो खास और 5 चीजें क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। उसको सुन के मन में आपके एक्साइटमेंट तो जरूर जागेगी। तो पहली तो आईपीएल के इस बार का परिदृश्य बहुत ही बदला हुआ नजर आएगा। मतलब टीमें वही होंगी लेकिन मैचों की संख्या 84 होगी, जिसके साथ ही पिछले सत्र के 74 मैचों का महा रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। यानी कि पहली बार जब 2008 में आईपीएल का आयोजन किया गया था तो 8 टीमें थी, उनके बीच 49 मैच खेले गए थे। लेकिन इस बार 64 दिनों तक देश के 13 अलग अलग शहरों में 80 लीग सहित 84 मैच आयोजित होंगे। यानी एक टीम अब कुल 16 मैच खेलेगी। अब पूरी कहानी क्या है, तो दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि हमारा बीसीसीआई ने 2023 से 27 के लिए जब मीडिया अधिकार बेचे थे तो डील में ये साफ किया गया था कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे मैचों की संख्या भी आईपीएल की बढ़ती जाएगी। और अब वही वजह है जिसकी वजह से अब इस साल 84 तो अगले साल की संख्या जो मैचों की है वो 94 तक पहुंच जाएगी। अब जिसकी वजह से पूरे 7 साल के बाद टूर्नामेंट अपने ओरिजिनल और सबसे निष्पक्ष फॉर्मेट यानी कि डबल राउंड रॉबिन की ओर लौट रहा है। यानी कि इस आईपीएल में राउंड रॉबिन के हिसाब से मैचेस होंगे। इसका मतलब हर टीम दूसरी टीम से 2 बार होम या फिर अवे में मैच खेलेंगी। अब दूसरा, इस बार का ब्रॉडकास्टिंग में एआई का इस्तेमाल होने वाला है। मतलब अब इसकी वजह से फैंस हाइपर पर्सनलाइज्ड कैमरा एंगल चुन सकेंगे। मतलब अगर वे चाहे तो पूरे मैच के दौरान सिर्फ अपने फेवरेट खिलाड़ी पर फोकस कर सकते हैं और लगातार उसी को देख सकते हैं। स्मार्ट बॉल्स और पिच का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कुकाबूरा ने स्मार्ट बॉल का परीक्षण पहले ही किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। इसमें पिच की सतह के नीचे सेंसर होते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि पिच के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो नमी और बाउंस का डेटा ब्रॉडकास्टर को भेजते हैं। यानी कि इस बार फैंस के लिए मजे ही मजे हैं। आप चाहे तो पूरा टाइम अपने फेवरेट फैन रोहित शर्मा को बैठ के देख सकते हैं कि वो कहाँ फील्डिंग कर रहा है, कहाँ बल्लेबाजी कर रहा है और कहाँ अपने फुल शॉट मार रहा है। इसकी वजह से फैंस के लिए काफी फायदा होने वाला है। अब तीसरा जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है वो सुन के आपको खुद पता चल जाएगा। तो आईपीएल 2026 के इतिहास में ये पहली बार होगा जब टूर्नामेंट में सभी 10 टीमों की कमान भारतीय खिलाड़ी के हाथों में होगी। दरअसल ये पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण हुआ, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी जगह ईशान किशन को अपना कप्तान नियुक्त किया। अब कहने को तो पैट कमिंस के लिए खराब है कि वो चोटिल है, वो खेल नहीं पाएंगे, लेकिन ईशान किशन और उनके फैंस के लिए काफी अच्छा है कि ईशान किशन को अब वो कप्तानी करते भी देख पाएंगे। इसकी वजह से ऐसा सहयोग बन गया जो आज से पहले टूर्नामेंट के 19 सालों में कभी नहीं हुआ होगा। तो चलिए इस बार की सभी कप्तानों पे पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब जब सारे कप्तान भारतीय हैं तो जान लेते हैं कि कौन सी टीम की कप्तानी कौन कर रहा है। तो शुरुआत डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से करें तो टीम ने अपने पिछले बार के विनिंग कैप्टन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है और रजत पाटीदार को ही अपना कप्तान चुना है। वहीं येलो आर्मी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी यंगस्टर ऋतुराज गायकवाड़ करते नजर आएंगे और उनकी नजर होगी कि वो अपनी कप्तानी में इस बार सीएसके को ट्रॉफी जितवाए और अपने नाम भी एक ट्रॉफी करे। वहीं मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कप्तान हार्दिक पांड्या इस सीजन में अपनी कप्तानी के अंडर टीम को ट्रॉफी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखा जाए तो हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस में थे तो उन्होंने ट्रॉफी जीती है, लेकिन ऐसा कप्तान बतौर कप्तान अभी तक उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। वहीं 2025 के सीजन में पंजाब की टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाले श्रेयस अय्यर भी इस बार टीम की कप्तानी संभालेंगे। नई टीम के साथ अय्यर पहली बार पंजाब को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी होगी, उनके कंधे पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछली बार वो लोग फाइनल में पहुंचे थे पर जीत नहीं पाए थे। वहीं अब कोलकाता ने इस बार भी अनुभवी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को टीम का कप्तान बनाया है और पिछले सीजन के मुताबिक केकेआर को उनसे बतौर कप्तान बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बल्लेबाजी में तो उन्होंने कमाल किया, लेकिन उनकी टीम जीत नहीं पाई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अब भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल में इस बार लगातार तीसरे सीजन में गुजरात टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे और उनके भी नजरें इस बार ट्रॉफी पर होंगी। हार्दिक पांड्या जो छोड़ कर गए थे उसको पूरा करने का जिम्मेदारी अब शुभमन गिल के कंधे पर हो। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पिछले सीजन में फॉर्म को लेकर स्ट्रगल करने वाले ऋषभ पंत इस बार भी लखनऊ की कमान संभालते नजर आएंगे और इस बार बल्लेबाजी के साथ उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इसीलिए है क्योंकि पिछला सीजन उनका कुछ खास नहीं रहा था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने नया कप्तान चुनते हुए भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है और इसी के साथ बापू जो भारतीय टीम में वाइस कैप्टन के रोल में नजर आते थे अब वो आईपीएल में बतौर कप्तान टीम को संभालते नजर आएंगे। तो देखना यह होगा
कि अक्षर पटेल किस तरीके से टीम की कमान संभालते हैं और दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाते हैं। वहीं संजू सैमसन को ट्रेड करने के बाद अब राजस्थान की टीम ने युवा रियान पराग पर बड़ा भरोसा जताया है और उन्हें टीम का कप्तान बनाया है। और इसकी शुरुआत हमने डिफेंडिंग चैंपियन से की तो थी, लेकिन अब मैं अंत इस कप्तानी की सनराइजर्स हैदराबाद के साथ करना चाहूंगी, जिसकी वजह से ये पूरा सहयोग बन पाया है। तो पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में हैदराबाद की ओर से ईशान किशन कप्तान होंगे, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि किस तरीके से टीम को लीड करते हैं और अपने बल्लेबाजी को भी ठीक रखते हैं। अब इसके साथ ही ईशान के पास खुद को भी साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। उनका पूरा साल अच्छा रहा है और आईपीएल में भी फैंस चाहेंगे कि वो अच्छा ही प्रदर्शन करे। तो इस बार के सभी कप्तानों की बात करें तो इसमें केवल एक कप्तान जो है वो ईशान किशन ही है, जो पहली बार टीम की कमान संभालने वाले हैं। बाकी मौजूदा 10 कप्तान में 6 कप्तान ऐसे हैं जिसे पहली बार ट्रॉफी की तलाश होगी और ये कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन और ऋषभ पंत। यानी कि ये वो कप्तान है जो बतौर कप्तान लीड करने वाले हैं और ट्रॉफी जो है वो इनके सामने होगी, लेकिन ट्रॉफी के लिए इनको काफी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत होगी और बतौर कप्तान पूरी टीम जो है वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करते आप लोग को नजर आने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी जो पहली बार होंगी, क्योंकि 10 कप्तान जो है वो भारत के होंगे, जो कि ऐसा कभी भी आईपीएल के सीजन में नहीं हुआ था और ये सहयोग इस बार बना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये आईपीएल चलता है। 10 कप्तान जब भिड़ेंगे तो कौन सा वो भारतीय खिलाड़ी है जो बाजी मार ले जाएगा। इन सब के अलावा जो 4 कप्तान हैं वो कभी ना कभी ट्रॉफी जीत चुके हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर ने साल 2024 में केकेआर के लिए ट्रॉफी जीती थी। रजत पाटीदार ने अभी ही 2025 में आरसीबी के लिए बतौर कप्तान ट्रॉफी जीती थी। हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। तो ये वो कप्तान है जो एक बार ट्रॉफी जीत चुके हैं। बाकी इनकी नजरें फिर से एक बार जीतने की ओर होगी। अब जो चौथा वाला है वो पहली बार है। वो सुनकर मुझे पता है कि सारे फैंस एकदम खुश भी होने वाले हैं, क्योंकि अब आखिरी बार देखा जाए तो ये भी तो पहली बार है जब सबके चहीते चीकू उर्फ विराट कोहली भी बतौर चैंपियन खिलाड़ी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। देखा जाए तो सही मायनों में ये भी पहली बार होने वाला है, क्योंकि अब तक विराट कोहली आरसीबी की ओर से खेलते थे पर चैंपियन टीम की ओर से नहीं। अब इतने सालों के संघर्ष के बाद जब इस सीजन जाकर ऐसा होने वाला है तो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर आरसीबी इस बार आईपीएल में उतरेगी और ईसाला कप नामदू को एक बार फिर से सच करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब जो मैं बताऊंगी वो आईपीएल 2026 में होने वाली सबसे बड़ी बात होगी, जो क्रिकेट फैंस को हैरान कर देने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप चौंकने वाले हैं। पिछले करीब 2 दशकों से जिस धोनी को आप 7 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में खेलते देखते आ रहे थे, अब वो शायद नंबर 8 की जर्सी में आप लोगों को मैदान में उतरते नजर आएंगे। ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आईपीएल 2026 से ठीक पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है जिसके बाद सारे फैंस हैरान हो चुके हैं और उन्होंने सबको चौंका दिया है। फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ संख्याएं हमेशा याद रहती हैं, 7 उनमें से एक नंबर है, लेकिन आज मैं 8 को चुन रहा हूं और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों। और सबसे ये पोस्ट जब से उन्होंने पोस्ट किया है उसके बाद से फैंस तो हैरान है, लेकिन इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि जहां उन्होंने लिखा कि कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ समय में तो आईपीएल है। इसीलिए अब सबको ये लग रहा है कि शायद आईपीएल में वो 8 नंबर की जर्सी में खेलते नजर आ सकते हैं। और इसका एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि जडेजा, जो कि अब राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हैं, वो पहले सीएसके में खेला करते थे। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए धोनी शायद ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनकी जर्सी नंबर भी 8 है और जडेजा भी सीएसके के खास खिलाड़ी रह चुके हैं। खैर, लेकिन अब असल बात क्या है इसके पीछे, वो तो आईपीएल शुरू होगा तभी पता चलेगा, या तो उससे पहले धोनी ही बता दे तो वो भी पता चल ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ज्यादा बड़ी नहीं है, पर वो भी आईपीएल के सीजन में पहली बार होने वाली है, और वो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार जॉन मुनी को अपने फील्डिंग कोच के रूप में टीम का हिस्सा बनाया है। और ये पहली बार इसीलिए है क्योंकि किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ का ऐसा आयरिश प्लेयर का हिस्सा बनना ये पहली बार है, और मुनी ऐसे आयरिश क्रिकेटर हैं जो इस सीजन बतौर फील्डिंग कोच टीम में नजर आएंगे। और इसी के साथ अब ये कुछ चीजें जो है वो खत्म होती हैं जो 19 साल के सफर में अब तक नहीं हुई थी और पहली बार होने जा रही हैं। लेकिन अब इन सब चीजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या फिर एक्साइटेड मूवमेंट कौन सा लगा आपको, पॉइंट कौन सा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब ये 5 चीजें तो मैंने बता दी कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं, लेकिन आप कौन से वाले को लेकर एक्साइटेड है? आपको क्या लगता है कि ये चीज जो होगी तो मजा आने वाला है? क्या वो धोनी का 8 नंबर जर्सी में खेलना है, या फिर विराट कोहली का बतौर विनिंग खिलाड़ी आपको डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेलते हुए देखना?
कौन सी चीज इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा। देखने वाली बात है कि ईशान किशन और रजत पाटीदार, इन दोनों में से कौन सा कप्तान अपनी टीम को इस सीजन का पहला जीत दिलवा पाता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ईशान किशन पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे और रजत पाटीदार पहली बार बतौर विनिंग कप्तान कप्तानी करते नजर आएंगे। कौन अपनी टीम को पहला मैच जिताता है वो दिलचस्प रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसके चांसेस ज्यादा हैं पहला मैच जीतने की और अपनी जीत के साथ अपने आईपीएल की शुरुआत करने के लिए। बाकी ऐसी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।